नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारियों और रोजगार देने वाले दोनों को ही प्रोत्साहन मिलेगा। इस स्कीम को 1 अक्टूबर 2020 को लागू माना जाएगा। केंद्र सरकार ने देश में बड़े स्तर पर पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि यह फैसला बुधवार को आयोजित हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। उन्होंने बताया कि इसके तहत देश में सार्वजनिक डेटा केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए कोई लाइसेंस शुल्क या पंजीकरण नहीं होगा। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच बातचीत के सवाल पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह प्रक्रिया भी चल रही है। नेटफ्लिक्स ने हाल ही में स्ट्रीम फीस्ट के तहत भारत में 2 दिन के लिए फ्री नेटफ्लिक्स दिया है। अब इसे बढ़ा दिया गया है, यानी एक बार फिर से 2 दिन तक के लिए नेटफ्लिक्स फ्री में देखा जा सकता है। इस बार भी नेटफ्लिक्स स्ट्रीम फेस्ट के तहत फ्री नेटफ्लिक्स देखने का नियम वही रहेगा, यानी इसके लिए आपको नेटफ्लिक्स पर साइन अप करना होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज 14वें दिन भी जारी है। इसी बीच सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें बताया गया है कि कानून में क्या बदलाव किया जा सकता है। किसानों ने सरकार के छठे दौर की बैठक से पहले लिखित प्रस्ताव की मांग की थी। बता दें कि आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार और किसानों के बीच अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। सरकार ने बाइक सवारों को सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए कई नियमों में बदलाव किए हैं। बाइक के पीछे बैठने वालों के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से को कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए। बाइक में कोई कंटेनर लगाने को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास में वैश्विक दिलचस्पी को देखते हुए दुनिया को इससे अवगत कराने की पहली पहल की है। इसके तहत दिल्ली से 64 देशों के राजदूत हैदराबाद स्थित प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी कंपनी भारत बायोटेक एवं बायोलॉजिकल ई पहुंचे। उन्हें भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर कृष्णा एला ने जानकारी दी है। भारतीय वायुसेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर केंद्रीय सूचना आयोग के उस निर्देश को चुनौती दी है, जिसमें स्पेशल फ्लाइट रिटर्न्स द्वितीय से संबंधित जानकारियों की मांग की गई थी। वायुसेना ने बुधवार को याचिका में कहा कि यह विवरण प्रधानमंत्री के सुरक्षा तंत्र से संबंधित है, इसलिए इसे उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। इन दिनों देश में धार्मिक असहिष्णुता और लव जिहाद जैसे मुद्दे सुनाई दे रहे हैं। इन सब के बीच कर्नाटक में गंगा जमनी तहजीब की एक तस्वीर सामने आई है। बेंगलुरु में एक मुस्लिम शख्स ने एक मंदिर के लिए अपनी जमीन जान में दे दी है। छोटे से मंदिर में लोगों को पूजा पाठ करने में परेशानी होती थी। अब मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा दी गई जमीन पर मंदिर का विस्तार किया जाएगा। विदेशी कोषों की आवक जारी रहने से घरेलू बाजार की धारणा मजबूत हुई है और सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी आज शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1.09% की तेजी के साथ 494 अंक में जाकर पहली बार 46,000 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी तेजी के साथ बंद हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में सोमवार को 25 साल के एक दलित युवक को तथाकथित ऊंची जाति के लोगों ने पीट कर मार डाला। उसका दोष बस इतना था कि उसने एक पार्टी में खाने को हाथ लगा दिया था। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के दिशा निर्देशों पर गौर करते हुए बुधवार को आदेश दिया कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के घर के बाहर पोस्टर और साइनेज नहीं लगाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर योग्य अधिकारी आपदा प्रबंधन कानून के तहत विशेष निर्देश जारी करते हैं तो इस प्रकार के पोस्टर विशेष मामलों में ही लगाए जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना से अब तक 3 लाख से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। इसी बीच राज्य में एक और रहस्यमय बीमारी लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। इस रहस्यमय बीमारी से अब तक 500 लोग संक्रमित हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश के एलरू में इस बीमारी से हाहाकार मच गया है। इस बीमारी से एक मरीज की मौत भी होने की खबर है। इन मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट में पाया गया है कि जो लोग इस बीमारी की चपेट में आए हैं उनके खून की जांच में लेड और निकल पाए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह लोकतंत्र से छुटकारा पाना चाहती है। उन्होंने ट्विटर पर दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सुधार चोरी के जैसा है। गांधी ने ट्वीट किया कि श्रीमान मोदी के कार्यकाल में सुधार चोरी के जैसा है, इसलिए वे लोकतंत्र से छुटकारा पाना चाहते हैं।
गुजरात में कोविड-19 अस्पताल में आग लगने की घटना के मद्देनजर देश भर में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अस्पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर राज्य सरकार काम कर रही है। केंद्र ने सभी राज्यों को लेटर लिखकर फायर सेफ्टी पर रिपोर्ट मांगी है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि फायर सेफ्टी को लेकर आपने अब तक कितने ऑफिसर नियुक्त किए हैं। अगले वित्त वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल 2021 से कर्मचारियों के इन हैंड या टेक होम सैलरी के कंपोनेंट या स्ट्रक्चर में बदलाव किए जा सकते हैं, जिसकी आपकी टेक होम सैलरी कम हो सकती है। सरकार ने नए पारिश्रमिक नियमों के तहत जिन ड्राफ्ट नियमों की अधिसूचना जारी की, उसके तहत कंपनियों को अपने सैलरी पैकेज के स्ट्रक्चर में बदलाव लाना पड़ेगा। यह नए नियम कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत आते हैं, जो संभवतः अगले साल अप्रैल से प्रभावी होने वाला है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।